इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। बहुत सारे लोग मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो रहे हैं, गलत बातों को सुनकर परेशान भी हो रहे हैं, व्यतीत भी हो रहे हैं और मार्ग भी भटक रहे हैं। तो मेरा विरोध करने वालों से या दूसरे पक्ष में जाकर गलत बोलने वालों से प्रश्न है कि तुम्हारा अनुभव कहाँ है? तुमने क्या गुरुदर से पाया नहीं था क्या? बोला कि सबसे बड़ा द्रोह क्या होता है? कहा किसी को गुरु के मार्ग से हटाकर दूसरे मार्ग पे लगाना का ये सबसे बड़ा द्रोह होता है। कि फिर भी आपको कोई कमी पेशी लग रही है तो आप आश्रम आओ, आप बैठो, बात करो। पर लोगों को लेके वृंदावन जाना, कोई बोले भी ना तो मैं तो कहूँगी उसको भी उंगली पकड़ के वापस ले आओ, क्योंकि सुबह का भूला रात को घर आ जाए तो भी उसे भूला नहीं कहते। कि सबसे प्रथम बापूजी का स्वास्थ्य है, सबसे प्रथम बापूजी का आरोग्य है। तो बापूजी स्वस्थ होके आए फिर तो बंद रास्ते जरूर खुलेंगे। बहुत सारे लोग मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो रहे हैं, गलत बातों को सुनकर परेशान भी हो रहे हैं, व्यतीत भी हो रहे हैं और मार्ग भी भटक रहे हैं। तो मैं आज आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगी कि जिसने एक बार गुड़ खाया तो वो रात को उसको उठाओ कि दिन में उठाओ कि कहीं भी उसको बिठाओ, उसका उत्तर हमेशा एक ही होगा कि गुड़ मीठा है। तो मेरा विरोध करने वालों से या दूसरे पक्ष में जाकर गलत बोलने वालों से प्रश्न है कि तुम्हारा अनुभव कहाँ है? तुमने क्या गुरुदर से पाया नहीं था क्या? और जो पाया है वो गाएगा। और मैंने आज भी सत्संग में कहा है कि फिर भी आपको कोई कमी पेशी लग रही है तो आप आश्रम आओ, आप बैठो, बात करो। पर लोगों को लेके वृंदावन जाना, हजारों रुपए किसी के बैंक में डलवाना, और कल गुरुजी ने बोला कि सबसे बड़ा द्रोह क्या होता है? कहा किसी को गुरु के मार्ग से हटाकर दूसरे मार्ग पे लगाना का ये सबसे बड़ा द्रोह होता है। तो मैं आज इस पावन पर्व के निमित्त करवत नम्र निवेदन कर रही हूँ कि जो दामन सदगुरु का पकड़ा, जो दीक्षा सदगुरु की ली, जो सत्संग ब्रह्मज्ञानी मिला, तो कोई और दरवाज़ा खटखटाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। कोई बोले भी ना तो मैं तो कहूँगी उसको भी उंगली पकड़ के वापस ले आओ, क्योंकि सुबह का भूला रात को घर आ जाए तो भी उसे भूला नहीं कहते। तीसरी बार कह रही हूँ, सबको छोड़ो, अपने अनुभव का आदर करो। कीजिए हमने क्या पाया, क्या हमारी स्थिति थी। आज जुड़े हुए ना होते तो सुबह उठ के हम भी लोगों की तरह चाय बिस्किट खाते, लेकिन आज हम उठते हैं तो पहले हमारा माला पे ध्यान जाता है। कभी बहन बोलती हैं एकादशी है, आज ये नक्षत्र है, आज ये जप करो। ये सद्गुण हमें कहाँ से मिले हैं? ये खजाना हम कहाँ से पा रहे हैं? आम दुनिया देखो, खाती पीती मौज करती, होली मना रही, आज भांग पी के घूमते फिरते जाएंगे। हमारी होली तो देखिए, भक्तिमय होली, ज्ञानमय होली। तो ये मेरे सदगुरु के अनंत अनंत उपकार हैं। इतना ही करूँगी कि लगाया जो रंग भक्ति का वो कभी छूटने न पाया, पकड़ा जो दामन हमने आपका वो कभी छूटने न पाए। क्या अगली होली संत आसाराम जी बापू के सानिध्य में, मतलब पूज्य बापू जी के कर कमलों से होगी, क्या होगा? बहुत लंबा प्रश्न पूछा है। अगली होली क्यों, चेटी चंड, गुरु पूर्णिमा, पहले आगे की सीढ़ियाँ चढ़िए। हम तो नित रोज़ सुबह शाम संकल्प कर रहे हैं कि वो दिन जल्दी आए, हम बापूजी के श्री चरणों में बैठ के पुनः सत्संग श्रवण करें। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना।